कुछ लोगों के ऐसे कार्य जो कि बिल्कुल भी सही नहीं हैं, कुछ ऐसे कार्य जिनको यदि कोई भी व्यक्ति जाने तो निश्चित ही उसे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए वो कार्य एक बहुत ज़्यादा लेवल से गिरे हुए कार्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा कार्य किया है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेकार है, और उन्हीं का काला चिट्ठा अब खुलने वाला है, क्योंकि आप पर भगवान गॉड की कृपा हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपको उस सच से वाकिफ कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको वो सच, जिससे कि आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा सच जान पाओ और उस व्यक्ति ने जितनी सारी काली क्रियाएं की हैं, कुछ ऐसे करतूत किए हैं जो कि आपके सामने अब आकर ही रहेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपका पावर है, वो अब असर दिखाने वाला है उनके जीवन में। जो आपने पूजा प्रार्थनाएं की हैं, जितनी आपने भक्ति की है, वो भक्ति अब आपके जीवन में बहुत ही जल्दी असर दिखाने वाली है, और उन लोगों को ये साक्षात पता चल जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप बहुत बड़े भक्त हैं ईश्वर के, और ईश्वर की शक्ति आपके साथ कितनी ज़्यादा है ये उन्हें दिखाई देगा, स्वयं दिखाई देगा, और आपकी पावर भी उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जब तक किसी के जीवन में किसी व्यक्ति के सामने कुछ ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे कि उन्हें गॉड की शक्ति, उनकी पावर का किसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश होना नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब इन लोगों को ये पावर जो है आपके पास है, गॉड की दी हुई शक्तियाँ आपके पास हैं, वो साक्षात दिखेंगी। साक्षात आपको उनको सबक सिखाने का ये मौका बहुत अच्छे से मिलने वाला है, और इस बात को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके निकट यदि ये संदेश आया है तो निश्चित ही आपको वो बात पता चलने वाली है। उन लोगों ने जो गलतियां की हैं वो भी उन्हें आज पता चल जाएंगी, और उनकी करतूतों का काला चिट्ठा यहाँ पर पूरी तरीके से खुलेगा। एक एक पन्ना, एक एक बात उन्हें यहाँ पर रियलाइज़ होगी, बताई जाएगी कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम माफ़ नहीं कर सकते, और इन लोगों ने ऐसी ही गलतियाँ की हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। और एक ऐसे ही पावरफुल व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चोरी चोरी इस काम को अंजाम दे दिया है, लेकिन इन्होंने सोच नहीं पाया है कि जब ये बात इनका सामना करेगी तो इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम अपना फेस आईने में देखते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति हमें आईने में दिखाता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारी सूरत कैसी है। इसी प्रकार से इन लोगों को आप स्वयं दिखाएंगे कि देखो आप ये हो, आपकी सच्चाई ये है, आप जो कर रहे हो वो गलती माफ़ी के लायक भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी उठा चुकी है कि उस व्यक्ति के बारे में प्लीज़ भगवान जी हमें बताओ, जो व्यक्ति हमारे जीवन में ये सब कर रहा है। और आपको अब भगवान जी गॉड बताने वाले हैं, इसलिए अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। बहुत बड़े भक्त हैं ईश्वर के आप। इन लोगों ने आपको एक ऐसे कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा दिलासा दी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगाई, बहुत ज़्यादा आपको ये रियलाइज़ कराया कि ये कार्य शीघ्र ही पूरा होगा। आपकी जान पहचान है नहीं, उन लोगों ने यही कहा आपसे कि उनकी जान पहचान है, और जान पहचान से ही वो उस पावरफुल व्यक्ति से बात करके आपका काम करवाएंगे, और धीरे धीरे करके आपका काम पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा।
आपके साथ क्या किया है कि आपसे कुछ पैसे लिए और उस व्यक्ति को दे दिए। इन्होंने आपसे बोला कि कुछ पैसे लगेंगे तभी जा कर के आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा, और जिस व्यक्ति से इन्होंने बात की है आपके लिए, वो व्यक्ति इतने पैसे ले रहा है, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है उससे अपना काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। इन्होंने ये कहा और आपने कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि आपका वो कार्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, आपके लिए अटका पड़ा था। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड कार्य हो, चाहे वो किसी व्यवसाय से कनेक्ट कोई ऐसा कार्य हो जिसे आप पूरा करना चाहते थे या शुरू करना चाहते थे, या आपके जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा कार्य जिसे आप अपनी पावर के अनुसार, जिसे आप अपने आप पूरा नहीं कर सकते थे। आपको किसी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत थी, ठीक है। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, आपकी इतनी पहुंच नहीं थी जिससे कि आप उस कार्य को पूरा कर पाएँ। इसी वजह से आपको एक पावरफुल व्यक्ति की ज़रूरत थी जिससे कि उसकी पहुंच है वहां तक, वो उस कार्य को करवा सके। और आपने इन लोगों का सहारा लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये लोग स्वयं ही आपके पास आए थे, आपको पूरी बात बताई और आपको ये विश्वास दिलाया कि आपका कार्य पूरा हो जाएगा, बल्कि आपका कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा। ये आपको आश्वासन दिया गया और इसी के चलते आपने कुछ पैसे का अर्थ यहाँ पर आपके जीवन में आपने जो धन इकट्ठा किया था उसकी लगभग आधी से ज़्यादा पूंजी आप इनको दे चुके हैं। आपको ये विश्वास दिलाया गया कि आपका वो कार्य इन पैसों के देने पर शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पावरफुल व्यक्ति उस कार्य को अवश्य ही पूरा करेगा। जबकि इन्होंने ऐसा किया नहीं है, इन्होंने उस व्यक्ति को ना तो पैसे दिए और ना ही उस व्यक्ति से इनकी कोई जान पहचान है, ना ही ये उस व्यक्ति को जानते हैं, बल्कि ये आपको ऐसा झूठा झूठ बोल करके आपसे पैसे ले लिए हैं और आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीधे हो, बहुत ही ज़्यादा आपने बिल्कुल भी परख नहीं की है कि इन लोगों ने आपसे झूठ बोला है। आपने केवल इनकी बात का केवल विश्वास किया और उसी विश्वास पर आपने पैसे दे दिए और वहां तक जाकर पता करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। आंख बंद करके जब कोई व्यक्ति ट्रस्ट करता है किसी के ऊपर तो फिर उसके ऊपर निर्भर हो जाता है, और यही आपने किया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो पैसे अपनी ऐश मौज में ऐसे कार्यों में खर्च कर दिए हैं जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ही ज़्यादा आनंद को उठाने के लिए इन्होंने वो पैसे खर्च कर डाले हैं, ना कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए इन्होंने किसी व्यक्ति को दिए हैं, और ना ही ये किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानते हैं, क्योंकि इनकी पहुंच, इनकी पावर वहां तक है ही नहीं। लेकिन इनका ये छल बहुत ही ज़्यादा घिनौना, बहुत ज़्यादा बेकार, क्योंकि किसी भी ऐसे असहाय व्यक्ति से, कोई ऐसा मजबूर व्यक्ति हो जिसकी जान पहचान वहाँ तक ना हो, यदि आपके निर्भर पर है और आप उसको आश्वासन दे रहे हैं, उसके आश्वासन पर पूरा खरा नहीं उतरकर उसके पैसों को खर्च कर रहे हैं अपने आनंद के चलते, ना कि आप उसके कार्य को करवा रहे हैं। उसकी जमा पूंजी, यानी उसने इतना परिश्रम करके जो जमा पूंजी इकट्ठा की थी, आपने लेकर के उसे भी गलत कार्य में खर्च कर डाला है। गलत कार्य का अर्थ यहाँ पर आपने यदि अपने ऐश मौज में वो पैसे खर्च करे हैं तो आपने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। जब किसी की मेहनत को कोई भी व्यक्ति व्यर्थ में गवा देता है या अपने आनंद के लिए यूज़ करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा गलत होता है। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है किसी के मेहनत से कमाए हुए पैसे को खर्च कर देना, और लेकिन इस व्यक्ति ने किया है और इस बात को छुपाया भी है। बस आपसे कहता रहा कि कल ये काम पूरा हो जाएगा, परसों ये पूरा हो जाएगा, मैंने पैसे दे दिए हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आश्वासन आपको देता रहा है। लेकिन आपको बहुत समय बाद बहुत ज़्यादा समय बीत चुका, 1 साल से ऊपर हो चुका, 2 साल से ऊपर हो चुका है, तभी आपको जा कर के ये बात समझ में आई है, रियलाइज़ हुआ है कि उस व्यक्ति ने आपका काम नहीं किया है बल्कि आपके पैसे खा लिए हैं। अर्थात यहाँ पर खाने का अर्थ यही है कि उसने
आपके पैसे ऐश मौज में उड़ा दिए हैं, उसने आपका काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति को वो पैसे दिए नहीं हैं, क्योंकि ना तो वो ऐसे व्यक्ति को जानता था, ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था केवल आपको बेवकूफ़ बनाने का, आपको ठगने का, और आप सीधे साधे उसके हाथों ठग गए हैं। लेकिन अब आपको आंखें खोलनी होंगी, अब उस व्यक्ति को पहचानना होगा, जानना होगा कि वो व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा बहुत बड़ा जाल बिछाकर आपको उसमें फंसा चुका है। ट्रैप है आपके साथ एक ऐसा, जिससे आपको अब निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे? इस व्यक्ति के लिए आपको बहुत बड़ा स्टेप उठाना होगा। कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करें और कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करके उस व्यक्ति के पास जाएं और उसके पास बोलें, ये बोलें कि आप या तो मेरे पैसे वापस दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे नहीं मानने वाला है। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, बहुत ज़्यादा बेकार है। यदि आपके पैसे इसने ले रखे हैं तो निश्चित ही ये बहुत ज़्यादा आसानी से आपके पैसे आपको नहीं लौटाने वाला है। इसलिए आपको एक ऐसा स्टेप उठाना होगा, इसे डराना होगा, तभी जा कर के ये डर की वजह से आपके पैसे लौटाएगा, और तब जा कर के इसे रियलाइज़ होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। जब कुछ लोग आपके साथ होंगे तो आपके पास एक पावर होगी। जब आप किसी का सहारा लेंगे, जो कि कोई अपना है, जो आपके साथ है, जो आपकी सहायता करना चाहता है, तभी जा कर के ये व्यक्ति झुकेगा, अर्थात इसके साथ वाले भी आपसे झुकेंगे, नहीं तो आपके पैसे इसके हाथों बर्बाद होने वाले हैं। आपकी जमा पूंजी इसके हाथों में चली गई है। और यदि आपने अब कोई भी स्टेप नहीं उठाया, आप चुपचाप बैठे रहे, इसकी बात को सुनते रहे, इसने जितने झूठ बोले आगे भी जितने झूठ बोलता चला जा रहा है, आपने इसकी हाँ में हाँ मिलाया, तो निश्चित ही वो पैसे कभी भी कभी भी लौट कर नहीं आने वाले हैं। ऐसे में और आपको एक बहुत बड़ा झटका, जब लाइफ में इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके धन पूंजी को इकट्ठा करता है, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा झटका लगता है उसे, जब उसकी जमा पूंजी उसके हाथ से चली जाए। और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। जब आपको ये बात पता चल गई है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ ट्रैप किया है, आपके ऊपर एक ऐसा जाल बिछाया है जिस जाल में आप फंस गए हैं, और उसी जाल के तहत आपके पैसे बेकार चले गए, किसी व्यक्ति के ऐश मौज में चले गए, आपके यूज़ में वो पैसे नहीं आए हैं, तो निश्चित ही आपको आगे का स्टेप उठाना चाहिए। आगे आपको कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए जो कि आपके धर्म के अनुसार है, आपका अधिकार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए आपको आगे के समय में इस बात को ध्यान रखना है कि यदि अगर आज की रीडिंग आपको मिली है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपके जीवन में यदि कुछ ऐसा हुआ है, तो निश्चित ही आपको आगे के कुछ ऐसे कार्रवाई कर लेनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों से आपकी अपनी बात को कहलवाना, अपनी बात को उनके ऊपर प्रेशराइज करना, क्योंकि जब तक कुछ लोग इकट्ठा होकर के उनसे किसी भी बात को नहीं कहते हैं, तब तक वो आपके करीब रहकर भी आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपके पैसों पर ऐश मौज करते रहेंगे। अगर आज की रीडिंग जिन जिन लोगों को मिली है, जिन लोगों ने रीडिंग सुनी है, वो रीडिंग केवल इसलिए है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, बहुत सारा अन्याय हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ ऐसा गलत काम किया है, अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने उन्हें ठगा है किसी भी तरह से एक जाल बिछाकर, तो वो अपने पैसों को वापस लेने का प्रयास करें, चुपचाप ना बैठें और उन्हें अपना अधिकार वापस लेने के लिए यदि कुछ लोगों को इकट्ठा करना पड़े, चाहे उन्हें कंप्लेन करनी पड़े, चाहे उन्हें कुछ भी ऐसा करना पड़े जिससे कि वो अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा किए हुए वापस ला सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। चुपचाप किसी के अत्याचार को सहना भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी का अत्याचार सहेंगे, तो सामने वाला आप पर अत्याचार करेगा, और यदि आप अत्याचार का विरोध करेंगे तो वो आपका अधिकार है,
अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के लिए गलत करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो रीडिंग में बताया गया वो इसीलिए है कि आप अपने जीवन में आवाज़ उठाएं, अपनी वो आवाज़ उठाएं जो कि आपका अधिकार है, और जो कोई भी व्यक्ति आपके जमा पूंजी को अपनी गलत धारणा से आपसे खींचकर अपने जीवन में आनंद उठा रहा है, उसे आपको वापस पाना है किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से। चाहे आप उसके लिए कितना भी कठिन परिश्रम करें, चाहे कितना भी आपको उस व्यक्ति के चाहे आपको उस व्यक्ति का सामना करने के लिए कितना भी विरोध करना पड़े, लेकिन आप बिल्कुल भी शर्माए नहीं, उसके सामने झुके नहीं, क्योंकि आप अपने अधिकार को लेने के लिए ना तो आपको किसी के सामने डरना है और ना ही उसके सामने झिझकना है। ना ही ये बात सोचनी है कि कोई भी आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप भी उतने ही पावरफुल हैं। केवल आपको अपनी पावर को पहचानना है, अपनी शक्ति को जानना है। आप भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि सामने वाला है। किसी में कभी भी ज़्यादा शक्ति कम शक्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का यूज़ करता है वही शक्तिशाली कहलाता है। और इस संसार में ये अन्याय किसी पर करना, किसी का अत्याचार सहना केवल तब होता है जब अत्याचार सहने वाला अत्याचार सहता है, उसका विरोध नहीं करता है, और अत्याचार करने वाला उस पर अत्याचार लगातार तभी करता चला जाता है जब अत्याचार सहने वाला उसका अत्याचार सहता है। यदि अत्याचार का विरोध करोगे, कोई भी आपके साथ गलत करता है उसका विरोध करोगे, तो निश्चित ही सामने आने वाले व्यक्ति जो कि आपका गलत करना चाहता है वो आपके सामने ना तो रुक पाएगा और ना ही गलत कर पाए, क्योंकि उसकी हिम्मत बहुत ही जल्दी जवाब दे देगी, वो बहुत ही जल्दी आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। और इस बात का ध्यान रखो कि अपने जीवन में अपने साथ गलत ना होने के लिए आपको भी कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि यदि आप किसी के सामने कमज़ोर पड़ोगे तो कोई आप पर हावी हो जाएगा, और यदि आप किसी के सामने हावी हो जाओगे तो निश्चित ही सामने वाला आपके सामने कमज़ोर पड़ने लगेगा। अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये होता है, क्योंकि हिम्मत वाला व्यक्ति उसका सामना कर सकता है, उसे टक्कर दे सकता है, और निश्चित ही आने वाले समय में व्यक्ति का सामना करते हुए वो कभी भी घबराएगा नहीं, और ना ही सामने वाले के सामने वो ऐसा गलत कार्य करेगा जिससे कि वो कमज़ोर पड़ने लगे। और कभी भी इस बात को मत भूलो कि कोई भी व्यक्ति यदि आपकी मदद करने के लिए आपसे पैसे मांगता है या कुछ ऐसी जगह पर वो पैसे मांगता है, तो आपको अपनी जमा पूंजी खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके हाथ से एक बार वो जमा पूंजी चली गई तो आप निश्चित ही कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस समय आपके हाथ में पूंजी रहती है उस समय आप अपने जीवन के कठिन समय में आराम से रह सकते हो, आराम से उन दिनों को गुजार सकते हो। यदि आप अपने हाथों से ही उस जमा पूंजी को खर्च कर दोगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आपकी वो जमा पूंजी किसी दूसरे के हाथों का खिलौना बन सकती है, लेकिन आपके हाथों में वो नहीं रहेगी। जब आपका कठिन समय आएगा तो उस समय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप पूरी तरीके से खाली हो जाओगे, और ऐसे कठिन समय में फिर आपकी मदद के लिए जो आप जमा पूंजी इकट्ठी करते हो वो किसी काम नहीं आ पाएगी। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है हमेशा के लिए कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको केवल ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना है जो आपके परिवार का हो। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो आपको पूरी तरीके से जानता ना हो, आप उसे पूरी तरीके से जानते ना हो, और अपनी पूंजी के अनुसार आपको किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।